ज्ञान की रोशनी से अंधेरे को मिटाएंगे, हर मुश्किल को मिलकर आसान बनाएंगे। आज की क्लास कुछ खास होने वाली है, क्योंकि मेहनत से ही तो पहचान बनने वाली है। दोस्त आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, इसके बारे में क्या होता है। देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले हमारे न्यूटन चाचा हैं। क्या है? न्यूटन चाचा। इन्होंने बोला प्रकाश क्या है? कण है। इन्होंने बोला कि प्रकाश क्या है? कण है। क्या बोला? कि प्रकाश कण है। लेकिन इसको साबित किसी न किसी करेंगे ना कि प्रकाश कैसे कण है। मान लीजिए किसी को बोल दिए कि फलाना का नाम रामू है, तो नाम को साबित करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे आधार कार्ड होता है, लोग बोलते हैं, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि न्यूटन चाचा बोले कि प्रकाश क्या है? कण है। लेकिन इसको साबित किसने किया? तो एक वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन। क्या नाम है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने किस सहायता से साबित किया? मान लीजिए कि रामू का नाम रामू साबित करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश को कौन साबित किया? आइंस्टाइन ने। किस सहायता से? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से। किस सहायता से? प्रकाश वैद्युत वैद्युत प्रभाव के सहायता से। प्रभाव की सहायता से उन्होंने क्या साबित किया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने बोला, उनका नाम है हाइजेनबर्ग। क्या नाम है? हाइजेनबर्ग। इन्होंने बोला कि प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या बोला? इन्होंने बोला कि प्रकाश तरंग है। लेकिन तरंग को इसको भी साबित करेंगे। इसको साबित करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हुआ क्या? यंग। इन्होंने किस विधि से साबित किया? इसको भी बताना पड़ेगा। इन्होंने साबित किया व्यातीकरण की सहायता से। व्यातीकरण की सहायता से इन्होंने साबित किया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरंग है। इससे आधुनिक मतलब देखा जाए, आधुनिक हिसाब से कि प्रकाश वास्तव में है क्या। मान लीजिए कि ये बोले कि न्यूटन बोले कि प्रकाश क्या है? कण है। हाइजेनबर्ग बोले कि प्रकाश तरंग है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के हिसाब से प्रकाश क्या है? आधुनिक विचारधारा के हिसाब से प्रकाश कण और तरंग क्या है? दोनों है। आधुनिक विचारधारा के हिसाब से, विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या होगा? प्रकाश कण और तरंग दोनों है। क्या है? कण और तरंग दोनों है। अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे देखेंगे? तो परिभाषा इसका ये होगा, प्रकाश से क्या है? प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या करते हैं? देख सकते हैं। अलग अलग, मान लीजिए कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? या हवा में निर्वात या हवा, इसमें प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको एक और वैज्ञानिक ने साबित किया कि इतना प्रकाश होता है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या हुआ? उस वैज्ञानिक का नाम हुआ रोमर। उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसको साबित किया कि क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि हवा में तो हो गया। हवा के बाद हम लोग पानी में देखेंगे। किस चीज में? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखेंगे हम लोग हवा के बाद देखेंगे। हवा के बाद कांच में। किस चीज में? कांच में। इसमें प्रकाश की चाल कितना होता है? इसमें होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हवा एक अलग माध्यम हुआ? इसके बाद पानी एक अलग माध्यम हुआ। इसके बाद कांच एक अलग माध्यम हुआ। इससे साबित हुआ कि नहीं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि इसके क्रम के बारे में देखेंगे। इसके क्रम के बारे में हम लोग देखेंगे, अलग अलग माध्यम में क्रम क्या होगा?
अलग अलग माध्यम में क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले पानी, सबसे पहले हवा, सबसे पहले हवा या निर्वात में प्रकाश क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद पानी में, उसके बाद किस चीज में, पानी में, उसके बाद किस में होगा, कांच में, किस चीज में होगा, कांच में। यही क्या होगा, प्रकाश से क्रम हुआ, क्रम होगा किसमें प्रकाश सबसे ज्यादा है, किसमें प्रकाश सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश स्रोत के बारे में, किस चीज के बारे में, प्रकाश स्रोत। ये एक टॉपिक हुआ प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जहां से सारी किरणें आती है प्रकाश की, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत होता है कितने प्रकार के, जहां से सारी प्रकाश आती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक जगह से प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन से, मानव निर्मित, एक होता है मानव निर्मित, पहले प्राकृतिक आप लोग को बता रहे हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यहाँ पर क्या होता है, जिसको भगवान के द्वारा बनाया जाता है प्रकाश स्रोत को, वैसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अगर आप लोग को याद नहीं होता, गाना होगा, भगवान को बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनोगे बनाए, अर्थात जिन सारे भी चीजों को भगवान द्वारा बनाया गया होगा, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, अर्थात ईश्वर के द्वारा, जिसको किसी ने बनाया ही नहीं है, जिसके बारे में कोई जानते ही नहीं कि उसको कौन बनाया है, अर्थात भगवान के द्वारा मान लिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसमें क्या आता है, पहला एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे में क्या होगा, इसमें होगा सूर्य, क्या होगा, सूर्य, तारा, क्या होगा, सूर्य तारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर में, 1 नंबर, 2 नंबर की बात करेंगे हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। किसके बारे में, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसमें क्या होगा, अर्थात हमको किसने बनाया, भगवान ने, और हमने जिसको बनाया वो क्या होगा, अर्थात मानव ने जिसको बनाया, हमने अर्थात क्या होगा, मानव हो गया, मानव ने जिसको बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित। क्या बोलेंगे, मानव निर्मित, अर्थात जिसको मानव ने बनाया। बल्ब को किसने बनाया है, बल्ब को किसने बनाया, मानव ने बनाया है। बल्ब के बाद ललटेन को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। ललटेन के बाद बात करेंगे हम लोग मोमबत्ती को किसने बनाया है, इसको भी किसने बनाया है, इसको भी मानव ने बनाया है। अर्थात ये सारा क्या हो गया, जिस भी चीज का निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, जिसको खुद मानव ने बनाया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेन का निर्माण किसने किया है, मानव ने। लेकिन ये प्रकाश स्रोत है नहीं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में इसमें होगा बल्ब, बल्ब, बल्ब के बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती के बाद लालटेन, लालटेन, लैंप। ये सारा चीज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, मान लीजिए कि मोमबत्ती जलता है, मोमबत्ती नहीं, लालटेन है, क्या है, लालटेन, लालटेन या लैंप, लालटेन या लैंप चलता है। ये किसके माध्यम से चलता है, अगर इसमें मान लीजिए कि केरोसिन नहीं डाला जाएगा, तेल के माध्यम से, तेल एक प्रकार का क्या है, रसायन है, क्या है, रसायन है। अर्थात रसायन से क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। अर्थात इससे हम लोग समझेंगे कि लालटेन और लैंप, लालटेन और लैंप रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। अर्थात रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। लालटेन और लैंप, लालटेन और लैंप क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा। जो भी लालटेन अगर देखे होंगे, आजकल तो लालटेन का जमाना ही खत्म हो चुका है, इतना ना लाइन आ गया है कि, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे बल्ब के बारे में। किसके बारे में, बल्ब के बारे में। बल्ब क्या होता है, बल्ब में क्या होता है, बल्ब जैसे मान लीजिए कि बल्ब बिना धारा पर किए जलेगा, नहीं चलेगा।
तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, बिना विद्युत का बल्ब कभी जल सकता है, कभी नहीं जल सकता है। तो बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बल्ब जलने के बाद जैसे विद्युत धारा देते हैं तो क्या होता है, प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश मतलब कि विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, बल्ब। अब देखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया, प्रकाश के बारे में आपको बता दिया हमने। अब एक है प्रदीप्त, क्या है, प्रदीप्त, प्रदीप्त के बारे में देखेंगे। प्रदीप्त जिसका खुद का प्रकाश हो, क्या हो, जिसका खुद का प्रकाश हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। जिसका खुद का प्रकाश हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में प्रदीप्त में पहले होता है, जानते हैं क्या, प्रदीप्त में सूर्य, सूर्य का खुद का प्रकाश है, सूर्य के बाद बल्ब, क्या होगा, बल्ब। एक बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल बताएंगे। और मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि चंद्रमा भी क्या है, प्रदीप्त है, लेकिन मेरे बच्चे ये भूल नहीं करना, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये चंद्रमा जो होता है ना, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब भी चंद्रमा मतलब कि जिस साइड में मतलब रहता है, सूर्य के विपरीत रहता है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से बेसिकली चंद्रमा चमकता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। इसलिए चंद्रमा को बेस्ट एग्जाम्पल में रखा गया है, बराबर पूछने वाला क्वेश्चन है। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त खुद का प्रकाश, अप्रदीप्त में जैसे कि जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, अर्थात जो दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। इसमें क्या होगा, चंद्रमा, चंद्रमा। ये तो पूछने वाला है, क्या ये अपने, क्या इस बोर्ड का अपना प्रकाश है, नहीं है, इस बोर्ड का अपना प्रकाश नहीं है। ये क्या होगा, अप्रदीप्त होगा। लकड़ी का खुद का प्रकाश है, नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश है, क्या है, ये दूसरे के प्रकाश है, से चमकता है लकड़ी। तो अप्रदीप्त आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे हम लोग, जानते हैं क्या अगला टॉपिक, पदार्थ के दृष्टिकोण से, किसके हिसाब से, पदार्थ के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से प्रकाश को, प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, 1 नंबर पारदर्शी, 2 नंबर अपारदर्शी, अपारदर्शी, 3 नंबर अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी, देखिए पारदर्शी में क्या होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, एक तरफ की चीज है, ट्रांसपेरेंट एक तरफ की चीज है, दूसरी तरफ दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। क्या बोलेंगे, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट एक तरफ की चीज है, दूसरी तरफ दिखाई दे, पारदर्शी। अपारदर्शी यानी ओपैक, जो पैक है, ओपैक जो पैक है, ओपैक जो पैक है। और माने अपारदर्शी, एक तरफ की चीज है, दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे, उसे अपारदर्शी। अब बात करेंगे अर्धपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। अर्धपारदर्शी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा। ट्रेन में कभी आप लोग गए हैं, तो ट्रेन में रहते हैं ना, माने पुरुष और स्त्री दोनों के गुण रखते हैं। किन्नर लोग, किन्नर समाज, वो भी क्या होता है, अर्ध में आते हैं। तो वहां से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांस, ट्रांस उनको लोग ट्रांसजेंडर भी हम लोग बोलते हैं। तो वहां से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अर्धपारदर्शी में जो बीच बीच यानी कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई न दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपारदर्शी। और पारदर्शी के एग्जाम्पल क्या होता है, इसका जैसे हम लोग देखेंगे, इसका जैसे क्या होता है पारदर्शी में। पारदर्शी में जैसे कि हम देखेंगे हवा, क्या हवा में हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, नहीं देख सकते, देख सकते हैं आसानी से। हवा का बाद पानी, 2 एग्जाम्पल काफी है, हवा पानी। कांच, क्या होगा, कांच। इन सारी चीजों में एक तरफ की वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं।
अपारदर्शी में क्या लकड़ी के इस पार हम उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लकड़ी के बाद मान लीजिए कि लकड़ी पत्थर, क्या होगा? पत्थर के इस पार को हम उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पत्थर, ईंट, सारी चीजें क्या है? अपारदर्शी में आती है। और अर्धपारदर्शी के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। यहाँ पर आता है कुहासा। अगर कुहासा में अगर हमको इस पार से उस पार अगर मतलब फ्रेश दिखाई देगा तो कभी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग बहुत सारे सुने होंगे, 4 लेने चाहे रोड पर की दुर्घटना हो जाता है। क्यों होता है? हमें कोई भी चीजें क्लियर नहीं दिखा पाती है। आदमी हो, जानवर हो, कोई भी चीजें साफ नहीं दिखाई देती है। गाड़ी तेज रहेगी तो दुर्घटना होगा। तो कुहासा में क्या होगा? अर्धपारदर्शी में धुआं, क्या होगा? धुआं, क्या होगा? धुआं। और धुआं के बारे में देखिए, ठंडे के दिनों में गांव में जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं मानवता के हिसाब से। वहां पर क्या होता है कि थोड़ा आग लगा दिया जाता है। वहां पर क्या होगा? ज्यादा धुआं होगा। इस पार